दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो हमारा हस्तरेखा के विषय में जो सीरीज चल रही है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले तिलों पर, यानी हथेली पर जो तिल या जिसे इंग्लिश में मोल कहते हैं, उसके निशान जो पाए जाते हैं, उस विषय पर हम बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, हमने देखा है कि हथेली में जो है, पूरी जो हथेली होती है उसमें कहीं ना कहीं पे तिल अधिकतर लोगों के पाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले शनि की उंगली, यानी जो मध्यमा उंगली जिसे मिडिल फिंगर कहा जाता है, उस पर यदि तिल होता है तो उसका क्या फल होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि यहां मध्यमा उंगली है, देखिए मध्यमा उंगली का जो क्षेत्र होता है वह यहां से यहां तक, इसे हम जो है शनि का पर्वत कहते हैं। थोड़ा आपको हाथ में भी मैं बता दूं, ये देखिए, ये हमारी जो मिडिल फिंगर होती है, यानी ये मिडिल फिंगर होती है, इसकी यहां पे जब उतर के आते हैं आप, यहां देखिए इस जगह पे यह जो क्षेत्र होता है, इसे जो है शनि का पर्वत कहा जाता है। अब यदि यहां पर तिल का निशान पाया जाता है तो प्रिय दर्शकों, यहां पर भी हो सकता वह निशान, यहां उंगली पर भी कहीं हो सकता है, यहां पर भी, यानी शनि की उंगली से लेकर के शनि के पर्वत तक कहीं पर भी यदि तिल का निशान पाया जाता है तो यह धनी होने का योग है। प्रिय दर्शकों, रेखाएं और हाथ यदि दोषपूर्ण हो तब जो है ऐसे व्यक्तियों का जन्म निम्न कोटि के वंश यानी गरीब परिवार में होता है। यदि इनके जो है ठीक शनि पर्वत पर, यानी यहां पर जो शनि पर्वत अभी हमने बताया, इसके बीचों बीच में यदि तिल पाया जाता है तो इन्हें अग्नि या बिजली से भय होता है, यानी आग लगने से या बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से इन्हें संपत्ति का भी नुकसान हो सकता है और शारीरिक जो है कष्ट भी हो सकता है। यानी ये करंट की चपेट में आ सकते हैं, आग की चपेट में आ सकते हैं, जिससे इन्हें भय होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इनके हाथ और रेखाएं दोषपूर्ण हो, इनका हाथ और रेखाएं यदि दोषपूर्ण हैं तो ऐसे व्यक्तियों को चोरी की आदत भी होती है। हाँ, इसकी जगह पे यदि हाथ इनका सुंदर है, हाथ की रेखाएं भी साफ सुथरी हैं, कहीं कटी पिटी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है धनी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, यानी जिनके ठीक शनि के पर्वत पर तिल पाया जाता है, उनकी मैं बात कर रहा हूं अभी, तो ऐसे व्यक्तियों को सपने में या प्रत्यक्ष में सांप अधिक दिखाई देते हैं। हाँ, इसके साथ में यदि जो है गुरु की मुद्रिका, प्रिय दर्शकों, यहां पर इस जगह पर ये जो बृहस्पति की उंगली होती, जिसे हम तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर कहते हैं, प्रिय दर्शकों देखिए, ऐसे यहां पर इस तरह से, ऐसे इस प्रकार से मुद्रिका बनती है बृहस्पति की। यदि यह मुद्रिका किसी रेखा द्वारा काटी जा रही है, कहने का मतलब है यह मुद्रिका बन रही हो और यहां से कोई रेखा या यहां से कोई रेखा इसे काट रही हो। दूसरा, यदि मस्तिष्क रेखा, जो प्रिय दर्शकों यह वाली रेखा है, यह, इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं इसको, यह यदि यहां की बजाय यहां पर पहुंच रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को सांप काटने का भी भय रहता है। अब प्रिय दर्शकों, ये तो हो गई शनि की उंगली या शनि के पर्वत पर जब तिल का निशान होता है तो उसका फल कथन।
अब हम बात करते हैं बृहस्पति की उंगली या बृहस्पति के पर्वत पर यदि यही निशान पाया जाता। तो उंगली तो ये हो गई जिसे हम इंडेक्स फिंगर या तर्जनी उंगली कहते हैं। बृहस्पति का पर्व जो होता है यानी पर्वत जो होता है प्रिय दर्शकों, यहां से लेकर के और जो यहां तक का क्षेत्र होता है यह होता है। तो यदि यहां पर या फिर यहां पर कहीं पर भी यदि तिल का निशान इनके पाया जाता है ऐसे व्यक्तियों को, तो धनी होने का संकेत है यह। जिनकी बृहस्पति की उंगली या बृहस्पति के पर्वत पर तिल पाया जाता है तो यह धनी होने का संकेत है। समाज में मान एवं प्रतिष्ठा भी इन्हें प्राप्त होती है, यह स्वाभिमानी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह तो हो गया हमारा बृहस्पति की उंगली या बृहस्पति के पर्वत पर तिल का फल। अब हम बात करते हैं शुक्र पे। तो प्रिय दर्शकों, जो यह हमारा अंगूठे का क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो हमारी लाइफ लाइन जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, तो उसका यहां से यानी इस जगह से इतना जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र, यह नीचे का क्षेत्र यानी यह शुक्र का पर्वत होता है। मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं थोड़ा सा। यह शुक्र का क्षेत्र होता है और यहां पर कहीं पर भी यहां पर या फिर यहां पर कहीं पर भी इसके शुक्र के पर्वत पर, माने जो जीवन रेखा जहां से ये घेर रही है इस जगह से इतने क्षेत्र में और यहां का हिस्सा जो इतने पे, यदि कहीं पर भी तिल का निशान पाया जाता है तो प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जो है विलासी होते हैं, यानी यह विलासी होने का चिन्ह है। मध्यायु में यह लोग धनी होते हैं, यानी इनकी जो धन की अवस्था होती है, इनके पास धन आने का जो समय होता है, वह जीवन का जो पूर्व उत्तरार्ध होता है यानी मध्य भाग होता है, उसमें यह धनी होते हैं। जीवन साथी के सुख की कमी होती है इन्हें, यानी कहने का मतलब यह है कि या तो जीवन साथी से इनकी अनबन होती है या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य इनके जो है अच्छा नहीं रहता है, खराब रहता है। तो इसकी वजह से यह दाम्पत्य सुख जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं भोग पाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों की जो है पत्नी, यानी यदि पुरुष के हाथ के शुक्र पर्वत पर तिल पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की पत्नी जो होती है वह बहस अधिक करती है, यानी बात बात में जो है दलीलें देने लगती है, बहस करने लगती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में शुक्र के पर्वत पर तिल पाया जाता है, तो यदि बाएं हाथ पर तिल पाया जाता है तो दाहिनी तरफ का जो इनका गुर्दा होता है जिसे किडनी कहते हैं, उसमें स्टोन यानी पथरी की शिकायत पाई जाती है। और यदि बाएं हाथ की हथेली पे शुक्र पर्वत पर तिल बन रहा है तो इन्हें यानी दाहिने हाथ पे बन रहा है तो बाईं तरफ और बाएं हाथ पे बन रहा है तो दाहिनी तरफ, बिल्कुल विपरीत इनके पथरी होने की भी संभावना होती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों को सिनेमा या होटल का संबंधित कार्य करने में रुचि अधिक होती है और ये देखे भी जाते हैं सिनेमा और होटल संबंधी कार्य करते हुए। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारा हो गया शुक्र के पर्वत पर जो तिल होता है उसका फल कथन। आइए अब हम बात करते हैं मंगल की। तो प्रिय दर्शकों, मंगल जो होता है वह हथेली में दो जगह पे पाया जाता है, यानी एक उच्च मंगल और एक निम्न मंगल। प्रिय दर्शकों, निम्न मंगल जो होता है, यह देखिए यहां से जो हमने लाइन बनाई है, यहां से लेकर के यहां, यानी जो बृहस्पति का पर्व और शुक्र के पर्व के बीच का जो एक क्षेत्र पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा प्रिय दर्शकों, यह जो है निम्न मंगल का क्षेत्र है।
यदि यहां पर यदि तिल पाया जाता है किसी भी जातक या जातिका के, यानी जिसे हम नेटिव कहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के सिर में चोट लगने की संभावना होती है, यानी इन्हें चोट लगने के चांस ज्यादा होते हैं। जीवन रेखा में यदि दोष हो, यानी जो यह लाइफ लाइन होती है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं प्रिय दर्शकों, यह कहीं से कटी हो, टूट रही हो या दोषपूर्ण हो, जंजीर जैसी जिसे बनना कहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के सिर में भयंकर दर्द की शिकायत रहती है। प्रिय दर्शकों, यह जो है स्वभाव के कठोर होते हैं, जिनके मंगल जो माने शुक्र और बृहस्पति के बीच वाला मंगल होता है, इस पर यदि तिल का निशान पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो है स्वभाव के कठोर होते हैं और इन्हें तेज बुखार की भी शिकायत रहती है। तो प्रिय दर्शकों, यह हो गया हमारा जो है निम्न मंगल, यानी जो शुक्र के पास वाला मंगल है उसका फल कथन, अगर वहां पे तिल पाया जाता है तो उसका फल कथन। अब हम बात करते हैं हथेली में जो उच्च मंगल होता है वह कहां पर होता है। तो प्रिय दर्शकों, हथेली में जो उच्च मंगल होता है वह हृदय रेखा और चंद्र पर्वत के बीच में जो यह क्षेत्र होता है, प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिएगा, यह जो क्षेत्र होता है यह निम्न मंगल का क्षेत्र होता। तो यदि यहां पे किसी प्रकार का तिल का निशान पाया जाता है, यानी बुध की उंगली के नीचे बुध का पर्वत होता है और बुध के पर्वत के ठीक नीचे उच्च के मंगल का पर्वत होता है, तो यदि यहां पर तिल का निशान पाया जाता है किसी जातक या जातिका के, तो ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का अधिग्रहण, यानी जो इनकी जमीन होती है या मकान होता है उसका अधिग्रहण जो है या तो सरकार द्वारा कर लिया जाता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति बाहरी होता है वह उस पर अवैध कब्जा कर लेता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इनके परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य होता है जो इनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेता है। प्रिय दर्शकों, यह तो हमारी बात हो गई जो है निम्न मंगल और उच्च मंगल पर जो तिल का निशान पाया जाता है उसके विषय में। अब हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों सूर्य के पर्व या सूर्य की उंगली पर बनने वाले तिल की। तो प्रिय दर्शकों, यह जो हमारी उंगली होती है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं या रिंग फिंगर कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में रिंग फिंगर कहते हैं और हिंदी में इसे अनामिका उंगली कहा जाता है। तो इस उंगली पर या इसके पर्वत पर, यानी यह सूर्य की उंगली होती है। थोड़ा आप लोगों को एक चीज और मैं लिख दूं, यह जो है गुरु की उंगली हो गई, यह हो गई शनि की, यह उंगली जो है हो गई सूर्य की, यह उंगली हो गई बुध की, यानी जिसे कनिष्ठा उंगली या लिटिल फिंगर कहते हैं, यह बुध की उंगली हो गई। अंगूठा जो होता है यह शुक्र का होता है। प्रिय दर्शकों, यह जो है शुक्र के अधीन होता है। तो अब हमने मंगल के विषय में बात कर लिया प्रिय दर्शकों। अब हम बात करते हैं सूर्य पर, यानी सूर्य की उंगली के ठीक नीचे हृदय रेखा तक, यानी जहां तक ये हृदय रेखा आ रही है, यह जो क्षेत्र होता है यह सूर्य का पर्वत होता है। अब इसके पर्वत पर या यहां पर उंगली पर कहीं भी, अब यहां का फल कथन तो और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं अभी जो है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताए दे रहा हूं।
तो प्रिय दर्शकों, यदि सूर्य के पर्वत पर या सूर्य की उंगली पर कहीं पर भी तिल का निशान यदि पाया जाता है तो ऐसे जातक और जातिका प्रारंभ में एक बार बदनामी उठाते हैं, और बदनामी उठाने के बाद में यानी एक बार इनकी जो है बदनामी होती है, उसके बाद यह लोग प्रसिद्धि पाते हैं। प्रिय दर्शकों, यह जो सूर्य पर्वत का तिल है, यह एक बार बदनामी तो जरूर देता है, लेकिन उसके बाद यह प्रसिद्धि, यश, धन और सुख की वृद्धि करता है। प्रिय दर्शकों, यह व्यापारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है जिनकी सूर्य की उंगली पर तिल या सूर्य के पर्वत पर तिल होता है, यह व्यापारी होते हैं और साथ में सत्य के अनुगामी होते हैं, यानी यह हमेशा हमेशा जो है सच के साथ चलने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, इनकी यदि भाग्य रेखा भी अच्छी हो तो यह अपने जीवन में पुस्तकें जरूर लिखते हैं, यानी लेखक होते हैं। प्रिय दर्शकों, इनकी यदि भाग्य रेखा अच्छी है तो अचानक से इन्हें धन मिलने की भी संभावना होती है, यानी जैसे किसी को आपने सुना होगा कि पड़ा हुआ धन मिल गया इन्हें, या कहीं से संपत्ति इन्हें जमीन जायदाद मिल गई, तो ऐसे व्यक्तियों को अचानक से धन मिलने की भी संभावना होती है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारी बात हो गई सूर्य की उंगली या सूर्य के पर्वत पर होने वाले तिल के विषय में। अब हम बात करते हैं बुध पर। प्रिय दर्शकों, यह जो है जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं, यह बुध की उंगली होती है, और इसके ठीक नीचे यहां से, जहां देखिए मैं लाइन बना रहा हूं, यहां से लेकर के हृदय रेखा तक के जो बीच का यह भाग होता है, यह बुध का पर्वत होता है। प्रिय दर्शकों, हमारी दूसरी भी वीडियो है हस्तरेखा के ऊपर, उन्हें भी आप लोग देखिए तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किस ग्रह का कौन सा पर्वत होता है। प्रिय दर्शकों, यदि बुध के पर्वत पर या बुध की उंगली पर यहां कहीं पर भी यदि तिल का निशान पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को चोरी से हानि की संभावना होती है, यानी इनके घर या प्रतिष्ठान में चोरी की वजह से इन्हें हानि हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों का यदि हाथ सुंदर है तो यह भाषण कला में, यानी तिल भी हो साथ में इनके हाथ की भी सुंदरता होनी चाहिए, यानी हाथ की रेखाएं भी अच्छी होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, हाथ भी इनका सुडौल होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो है भाषण कला में, वक्तव्य में बहुत ही निपुण होते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हाथ इनका इसकी जगह पे यानी सुंदर हाथ होने की बजाय जो है निकृष्ट श्रेणी का हाथ हो गया, यानी रेखाएं भी कटी पिटी है और हाथ भी इनका जो है सुंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह चुगलखोर होते हैं, यानी एक की बात दूसरे को बताना और दूसरे की बात तीसरे को बताना, और इन्हें जो है चोरी आदि की भी लत होती, यानी चोरी आदि करने की भी आदत इन्हें होती है। तो प्रिय दर्शकों, यह जो हमने बात किया, हाँ, और एक चीज और होती है, ऐसे व्यक्तियों का पैसा भी जो है, ये जो हमारा खुद का अनुभव, यह तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, मेरा खुद का एक अनुभव है कि यदि बुध के पर्वत पर या बुध की उंगली पर कहीं भी तिल का निशान पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का पैसा जो है, कोई इन्हें समझा बुझा के व्यापार के नाम पर इनका पैसा ले डूबता है, जो इन्हें वापस मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने बात किया बुध की उंगली या बुध के पर्वत पर बनने वाले तिल की। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के, जो चंद्रमा होता है
उसके पर्वत पर बनने वाले तिल के विषय में। तो प्रिय दर्शकों, जो हथेली में चंद्र का क्षेत्र होता है या चंद्र का पर्वत जिसे कहते हैं, वह यहां होता है। यह जो हमने अभी बनाया है यह चंद्र का क्षेत्र है प्रिय दर्शकों। अब इसमें कहीं पर भी यदि तिल का निशान पाया जाता है इस तरीके से, तो ऐसे व्यक्तियों की ससुराल तो अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी ससुराल होती है ऐसे व्यक्तियों की, लेकिन इन्हें ससुराल से लाभ नहीं मिलता। कभी कभी यदि हाथ में अन्य लक्षण भी अच्छे हैं तो इन्हें ससुराल से लाभ मिलता भी है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जो है इन्हें शिक्षा में रुकावट जरूर आती है एक आध बार, यानी ऐसा लगता है इन्हें कि अब हमारी शिक्षा जो है अब नहीं हो पाएगी आगे, लेकिन कहीं ना कहीं से इन्हें सहारा मिल जाता है और ये फिर शिक्षित हो जाते हैं। यानी इन्हें एक बार इनकी शिक्षा में ब्रेक जरूर लगता है। प्रिय दर्शकों, जिनके चंद्र पर्वत पर तिल का निशान पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को विदेश यात्रा की संभावना भी रहती है। ऐसे व्यक्ति जो है धनी होते हैं, यानी जिनके चंद्र क्षेत्र पर तिल पाया जाता है ऐसे व्यक्ति पैसे की तरफ से धनी होते हैं। एक दिक्कत होती है, यानी मेरा खुद का अनुभव भी ऐसा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं तो दिन में 10-20 लोगों की हथेलियां जरूर देखता हूं प्रतिदिन। तो मैंने ऐसा पाया है अपने अनुभव में, और पुस्तक में भी यह चीज लिखी हुई है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी का वियोग जरूर होता है। यानी या तो इनका जीवन साथी इनके ऊपर मुकदमा आदि कर देता है, या फिर वो 2-4 साल के लिए ही, पत्नी है तो मायके बैठ गई, या पति है इनका तो वह इन्हें ले नहीं जाता है। तो 1-2 साल के लिए ही चाहे इन्हें जो है अपने दाम्पत्य जीवन में यह समस्या इनके अधिकतर हमने पाई है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में चंद्र पर्वत पर तिल पाया जाता है, इन्हें गुर्दे में पथरी होने की भी संभावना होती है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारा जो है एक वीडियो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है तिल के ऊपर। अब इसके अगले भाग में अभी तो हमने जो है केवल ग्रहों की उंगलियां या ग्रहों के पर्वत पर बात किया है, यानी शनि की उंगली या पर्वत पे होने वाले तिल का फल क्या है, गुरु का फल क्या है गुरु के पर्वत पर, शुक्र के पर्वत पर तिल होने का फल क्या है, मंगल जो दोनों होते हैं निम्न और उच्च मंगल, इनके पर्वत पर होने वाले तिल का क्या फल होता है, सूर्य बुध और चंद्र इन तीनों ग्रहों के जो हथेली पर इनका स्थान होता है, यानी पर्वत जिसे कहते हैं या उंगली होती है, उस पर बनने वाले तिल के विषय में आज हमने बात किया है। तो प्रिय दर्शकों, इसे आप पहला भाग मानिएगा, यानी पार्ट 1। अब जो हम दूसरा इसके विषय में बनाएंगे, तो शरीर में यानी कहां पे कौन सा तिल बनता है तो उसका क्या फल कथन आता है, और हथेली में जैसे जीवन रेखा पे तिल हुआ तो उसका फल क्या निकलेगा, मस्तिष्क रेखा पर तिल है तो उसका क्या फल होगा, और आयु रेखा यानी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, हथेली के और भी अन्य कई स्थान हैं, उन पर तिल होने का क्या फल निकलता है, अगली वीडियो में हम उस विषय में बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियो रिवाइंड कर करके देखिए, आप लोगों को बहुत ही आनंद आने वाला है। आप लोग जो है अब हमारा वीडियो, क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियो हमने डाले हैं या प्रस्तुत किए हैं आप लोगों के सामने, तो वो केवल बेसिक जानकारी थी, लेकिन अब जो है हमारा आने वाले समय में जितने भी वीडियो आएंगे उसमें विशेष जानकारियां आप लोगों को होंगी कि आप लोग देख करके खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हाँ, ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है, या हमारे जानने वाले के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, सुझाव देने के लिए कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।